दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मछेरान में, मेहताब सिनेमा के ठीक पास में। दो युवक यहाँ के एक जनसभा में पहुंचे थे और दोनों ही काल के गाल में समा गए। दोनों ही परिवारों के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि दोनों की डेड बॉडी मिल गई और दोनों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन एहसानियत दर्द और एक कह सकते हैं परिवार में ऐसी पीड़ा है कि दोनों बच्चे घर से गए, वापस नहीं लौटे। स्थानीय लोग भी परेशान हैं और पूरे इलाके में माहौल 21 तारीख से ही गमगीन है। मेरे साथ तमाम स्थानीय लोग हैं। हालांकि दोनों ही परिवारों को मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है, या आर्थिक रूप से किसी ने मदद की है, ये भी एक सवाल है। मैं एक एक करके बात करने की कोशिश करता हूं। जो स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आप बताइए। क्या अकरम भाई, पूरा मामला बताइए। 21 तारीख को दो बच्चे यहाँ से गए थे और कल लौटे जी। कल लौटे और अब पूरी उम्र ताउम्र वो सो गए। भाई 3 दिन से पूरी बिरादरी ही परेशान थी तो दोनों बच्चों को लेकर। एक तो सुबह में मिल गया था, दूसरा जो है बहुत प्रयास के साथ सारे लोग लगे हुए थे, पानी भी बंद कराया गया। उसमें शाम को जो है 5:30 बजे करीब दूसरा बच्चा भी मिला है, उसको भी दफना दिया गया है। तो बहुत गमगीन माहौल है, सब लोग परेशान हैं। परिवार के लोग तो उनका तो रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जवान बच्चे थे दोनों, एक शादीशुदा, एक की शादी होने वाली थी अभी फिलहाल में। देखिए, ये एक की शादी बकरा ईद के बाद होनी थी। जहां मौजूद हैं ये वही नुक्कड़ है, अंदर दोनों के घर हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं तो स्थानीय लोग, तमाम लोग आ जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों युवक यहाँ से गए, परिवार को मालूम नहीं था दोनों युवक कहाँ गए और वापस नहीं लौटे। इस बात को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। अकरम भाई, ये बताइए, दोनों जो युवक थे, क्या किसी भी स्थानीय व्यक्ति को या परिवार में किसी को बता कर गए थे या ऐसे ही रैली में चले गए? ये तो परिवार वालों को मालूम हुआ कि वो अपने घर पर बता कर गए थे या नहीं बता कर गए थे, ये तो जानकारी परिवार से बात हुई थी, मना कर रहे थे बस। तो ये तो वही जवाब दे पाएंगे इस बात को। आप भी राजनीति करते हैं, राजनीति में है, अगर कहीं कोई रैली होती है तो क्या ऐसे ही लोगों को ले जाया जाता है या कोई प्रोटोकॉल है? नहीं, प्रोटोकॉल है इसका, राजनीति के हिसाब से बहुत हिसाब से इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और वो अपने महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को सौंपी जाती है कि ये लोग हमारा साथ जाएंगे। उसके बाद उसका ध्यान रखा जाता है कि कितने लोग हमारे साथ गाड़ी के अंदर हैं, किस गाड़ी में है, उसमें जिम्मेदारी दी जाती है लोगों के पास। आपको ध्यान रखना है खाने का भी इनका और आने का, जाने का, वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की पूरी होती है हमारी। अच्छा, आप कह रहे हैं जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है? हाँ, पूरी जिम्मेदारी बनती है महानगर अध्यक्ष। तो इन बच्चों को यहाँ से कौन लेकर गया था? आपने कल जिक्र किया कि बदर अली और शमशाद चौधरी लेकर, जैसे लोगों ने मुझे बताया था मौके पे, वैसे ही मैंने बता दिया गया था कि भाई ये लोग जो है यहाँ से लेकर गए थे। लेकिन अब कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा जो है ये लोग गए हैं, तो इसका जवाबदेही अध्यक्ष जी की भी बनती है। अच्छा, जो बदर का जिक्र किया गया था वो गलत था? नहीं, गलत नहीं था, जैसे लोगों ने मुझे बताया था वो मैंने बता दिया गया था। लेकिन अब जो और जानकारी आज हुई है कि भाई ये किस तरह से लोग गए हैं, कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, मना भी कर रहे हैं कि भाई ये लोग रैली में ही नहीं गए थे। ये तो मोहल्ले का बच्चा, क्या परिवार के लोग भी बता देंगे रैली में ही गए थे, पर जो पार्टी है वो पल्ला झाड़ रही है कि भाई है ना, ये हमारी रैली में ही नहीं गए थे। ऐसा है, इसके अंदर पूरी जिम्मेदारी बनती है। चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, अगर मान लो ऐसा नहीं गए थे पार्टी की रैली में तो वो तो आ रहे हैं, अब मैंने सुना है। तो वो क्यों आ रहे हैं जब रैली में नहीं गए? तो उनसे तो कल भी बात किसने कहा कि वो नहीं गए रैली में? जो कुछ लोग, इनके ही लोग बता रहे हैं, पार्टी के लोग, जैसे यहाँ जानकारी में आया है वही लोग बता रहे थे कि भाई ये लोग रैली में नहीं गए थे। अच्छा, जैसे बदर का जिक्र हुआ, स्थानीय नेता है, शमशाद भी फोटो लगा, स्थानीय नेता है, आपने कह दिया कि वो लेकर गए थे। एक कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है सामने वाले की। नहीं, मेरे पास जो लोग जैसे बता रहे थे मोहल्ले के लोग, उसी आधार पर मैंने बताया था कि भाई इन लोगों के साथ गए थे। लेकिन अब जानकारी ये हुई है कि इसमें महानगर अध्यक्ष की मौजूदगी में लोग गए थे। महानगर अध्यक्ष भी आए थे, प्रमाण है कोई बात इस तरीके का? नहीं, ये ऐसा महानगर कहीं कोई नहीं आता। ये तो एक वो चलती है, टीम चलती है कि भाई कहाँ से कितने लोग ले जाने, सबके जो है वहाँ पे कार्यकर्ता होते हैं, उस तरीके से पहुँचते। अच्छा, प्रमाण नहीं है या ये भी ऐसी बात सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? नहीं, जब रैली में गए तो सुनी सुनाई बात कैसे हो सकती है? मान लो परिवार के लोग बता रहे हैं, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, तो यहाँ बस लग रही है तो ऐसे बगैर कोई ऐसे थोड़ी ले जाएगा कोई गाड़ी को। लेकिन फिर भी जो गाड़ी लेकर गया ड्राइवर होगा, बताए ना कौन लेकर आया उसको, यहाँ कौन लेकर गया,
ये एक जांच का विषय भी है और आपके यहाँ से ऐसे तो कोई किसी को ले जाएगा। जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई पाया जाता है इस तरह तो लोग है ना किसी के भी बच्चों को ले जाएंगे और कोई भी कुछ भी हादसा हो जाएगा किसी के साथ भी, और वो अपनी वो जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते और उनकी आर्थिक मदद भी करने से पीछे हटेंगे वो लोग। ये तो बहुत गलत बात है। मदद भी करनी चाहिए इन परिवारों की। मदद के लिए कोई पहुंचा अभी तक नहीं? मदद के लिए अभी MIM से महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी साहब आए थे, जो सभी पार्षदों का दल आया था उनके साथ। वो कुछ दोनों परिवारों की जो है एक बंद लिफाफे में दोनों की मदद वो करके गए हैं, नगद देकर गए हैं जो भी। अच्छा, आपके क्षेत्र में 2 परिवारों को बड़ी क्षति है, कमाने वाले गए और एक दुख और दर्द दे गए परिवार को, वो तो पूरी होगी नहीं। अब क्या मांग करते हैं आप? देखो जी, पैसे से तो कोई पूर्ति होती नहीं, लेकिन एक गरीब परिवार होता है उसकी आर्थिक मदद हो जाए। मैं तो शासन प्रशासन और जो भी पार्टियां, जो लोग मिलने आ रहे हैं, जो मिलने की परिवार से उम्मीद रखते हैं, उनकी नगद मदद करके जाएं, वो है सब कुछ परिवार के लिए। फोटो खिंचाना गलत है? हाँ, फोटो खिंचाना गलत, नकदी मदद करके जाएं जो भी लोग मिलने आ रहे हैं, बस। इसकी भी जांच की मांग करेंगे कि आपके इलाके में कोई गाड़ी आती है और ऐसे ही युवाओं को भरकर ले जाती रैली? नहीं, ऐसे कोई नहीं आती। सब नहीं, आप जांच कराने की मांग करेंगे? नहीं, ऐसी कोई जांच नहीं। जो जानकारी में आया महानगर अध्यक्ष जी इसका जवाब देंगे। जो अनस हैं वो उन्हीं की जानकारी में लोग का नाम चलाया गया, शुरू में स्थानीय है, उनकी छवि पर बट्टा लगाओ कहीं ना कहीं। नहीं, जब कोई नाम सामने आता है तो नाम बताया भी जाता है, और अगर कोई खंडन होता है तो उसको भी किया जाता है। ऐसा नहीं खंडन भी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? महबूब नाम है। महबूब, ये बताइए, आप स्थानीय हैं और जिम्मेदार भी हैं, ऐसे ही कोई बस आती है, इलाके के लोगों को लेती है और चली जाती है, 2 युवा वापस नहीं पहुंचे हैं? उसमें ऐसा पता चला था कि बस के अंदर 45 लोग गए थे यहाँ से, और 45 लोगों को ले जाया गया था। और जैसा कि हमने सुना है कि ना तो बदर भाई लेके गए और ना ही शमशाद चौधरी लेके गए हैं, ये सुना है हमने। वहाँ 45 लोग उस बस में मौजूद थे और उन लोगों को ले जाया गया मवाने से। ये लोग जहाँ भी रैली होगी वहाँ रैली में पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ रैली में रहे। वहाँ से फिर ये लोग नहाने के लिए चले गए। वहाँ नहाने के लिए चले गए, दोनों बच्चे उसमें डूब गए। एक सुबह में 12 बजे के आसपास मिल गया था, और उसके बाद में एक शाम को कोई 7 बजे के आसपास में मिल गया। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो इस तरह का आयोजन होता है, देखिए देश के नागरिक हैं, वोट का अधिकार भी है, इच्छा से लोग जा भी सकते हैं रैली में, लेकिन किसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई जाए वापस भी आए? ये जिम्मेदारी तो उसी आदमी की होनी चाहिए जो लेके गया, उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उनको मदद भी करनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, क्या इच्छाएं और क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद ये करते हैं कि भाई वो अगर आ रहे हैं तो इन बच्चों की मदद करें, क्योंकि गरीब परिवार से और इतने गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। अच्छा, आरोप ये भी लगा करम भाई, यहाँ कल मैंने 1-2 लोगों से बात की कि पैसे लेकर के जो है उनको ले जाया गया। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। तो कुल मिलाकर बात यह है, क्या नाम है आपका? अरफात। अच्छा, आपके क्षेत्र के युवा थे, दोनों चले गए, एक बड़ी क्षति है परिवार को। चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है? क्या वो कुछ मदद करेंगे या कुछ और बात? हाँ, जब आ रहे हैं, जब लोगों को लग रहा है यहाँ आ रहे हैं तो किसी मदद करने की वजह से आ रहे होंगे, भाई ये है। और रैली में तो मौजूद मैं भी था, हाँ गया हुआ तो मैं भी था, नहर पे भी था, मैं नहाने में भी था। अच्छा, तुम बचाने वाला भी मैं हूँ जिन्हें बचा। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था वहाँ एग्जैक्ट? हाँ, ये हुआ था, हम सारे साथ के नहा रहे थे। नहाने के बाद 6-7 लड़के नागम निमट चुके थे। फिर 2 लड़कों ने ये किया कि एक डुबकी और लगा ले, वीडियो बना लेंगे। अच्छा। हाँ, वीडियो बनाने के गए जब, हम सब कूदे एक साथ, 6-7 जने, उसमें मैं कूदा नहीं था। अब 2 तो उसमें से बाहर आ गए, 5 बह रहे थे। मैं समझा कि मजाक कर रहे हैं। अब मैंने देखा वे असली में बह रहे हैं, तो मैंने 2 को बचाया। जहाँ तक मेरे से कोशिश हुई मैंने करी। कोशिश मैंने नहीं बचाने की करी थी, मगर वे नीचे डूब चुके थे, वे दिखे ही नहीं मुझे। भाई ये थी बात। वीडियो के चक्कर में गए? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ
आप जब बस यहाँ लगी तो आपको लेने कौन आया, किसके माध्यम से आप गए, कोई था ऐसा या अपना भी चले गए? मैं बताऊं, ये यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पैसे से लालच से लेके गए लोग। ये लालच से कोई लोग नहीं लेके गए, ये तो सिर्फ एक प्यार मोहब्बत वाली बात थी। और जो लेके गया था उसने हमसे ये तो उनने ये नहीं किया था कि तुम नहर में नहाए नहीं जाओ। उसने हमसे किया था कि तुम खाना खा लो बस में जाके और वहीं बैठ जाना। बैठ के और वहाँ पता नहीं कैसे लोगों को नहर पता चल गई, बच्चों को, हमारे साथ वालों को, तो सब वहाँ नहर पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद मैं वहाँ रह चुका था बस में। मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या करूँगा अकेला, मैं भी वहाँ पहुंचा, मैं भी नहाने लगा। बस ये तो बात हो गई, लेकिन यहाँ से लेकर कौन गया, सब बस किसकी थी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। बस यहाँ पे सावज भाई की थी। सावेज कौन है? सावज भाई हमारे दोस्त हैं, हमारे जैसे हैं, भैया हैं हमारे। तो वो लेकर गए थे तुम्हें यहाँ से? जी वो लेके कर गए। पार्टी ज्वाइन किया जा समाज पार्टी? जी जी कहाँ के, यहीं के सावेज? यही के हैं। तो जो और नाम चल रहे हैं और दूसरे लोगों को, वो सही है गलत है? नहीं वो गलत है, सारा गलत बयान दे रहा है। और ऐसी बात नहीं है, देखो कोई किसी के बच्चों को मारने की कोशिश तो करेगा नहीं। अब ये तो बेचारे लेके गए थे, इन्होंने कोशिश भी पूरी करी, इन्होंने देखभाली भी पूरी करी वहाँ पे। जो तो है ना, इन्होंने नुके नहर में जाके डूब जाओ तुम, कोई अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं हटे हुए, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई। हम भी मौजूद थे, खाने से लेके पीने से लेके सब चीज खिलाई उन्होंने, बढ़िया देखभाली कर रहे थे। मगर यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं वो सब बेकार। क्या नाम आपका? अरफात भाई। तो बहुत शुक्रिया, अरफात भाई प्रत्यक्षदर्शी हैं और इन्होंने दो लड़कों को वहां से निकाला जब ये नहा रहे थे। इन्होंने कहा कि ये स्थानीय एक शख्स है सावेज नाम के, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और वही लेकर के गए थे, कोई पैसों का कोई मामला नहीं है। और ऐसा लगा गर्मी में नहा लेते हैं तो ये लोग नहाने चले गए, वो घटना वहां पर हो गई। लेकिन अब घटना के बाद सियासी घमासान भी मचा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। अब इस पूरे मामले में देखना यह भी है कि वास्तव में परिवार की मदद होगी या नहीं, या खालिश राजनीति होगी। चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच रहे हैं। इन लोगों को आस और उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद परिवार के लिए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, ये भी देखना अभी लाजमी होगा। फिलहाल अपने सहयोगी फहीम के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।